गुड मॉर्निंग डिएक्शन। मेरा नाम हुआ नीलम देवी, गढ़बेला जिला मधुबनी। आज हम आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि जो हम डिएक्शन में क्यों आए और कैसे आए। तो मेरा जो प्रॉब्लम था, पहला प्रॉब्लम था बवासीर का प्रॉब्लम था। हमको 12 साल से बवासीर का प्रॉब्लम था। बहुत हम जो है इलाज करवाएं, इंग्लिश दवा भी बहुत करवाएं, हेमोपैथी भी करवाएं, मतलब जहाँ जहाँ लोग बोलते थे वहाँ वहाँ हम जाते थे इलाज कर। दरभंगा भी गए थे, समस्तीपुर भी गए थे, घोंघडिया में भी जो डॉक्टर नया डॉक्टर आते थे साल में, वो बोलता था कि ये मैडम करना है, ये करना है। घरेलू भी नुस्खा बहुत लोग बोलते थे, इसका छाल पीना है, ये करना है, वो करना है, बहुत सारा चीज़ किए, लेकिन उससे हमको कुछ बेनिफिट नहीं हुआ। जब जोर होता था तो हम बगल में डॉक्टर था, वहाँ जाते थे, दवा देता था, फिर 10 दिन ठीक होते थे, फिर वैसे से कि होते। जब कोई खाना अच्छा खा लेते थे, जैसे कि कुछ भी कड़ा सब्जी खा लेते थे, तो मेरा परेशानी बढ़ जाता था। इतना परेशानी बढ़ रहा हुआ था कि हम ठीक से बैठ नहीं पाते थे, चल नहीं फिर पाते थे। इतना हम परेशानी, हमको कोई समझ नहीं होता था कि क्या करेंगे नहीं करें। फिर एक डॉक्टर से सलाह लिए तो वो हमको लिख दिया ऑपरेशन, लेकिन मेरा ऑपरेशन कराना का कोई मूड नहीं था, क्योंकि मेरा छोटा बच्चा था। हम सोचते थे कि अभी हम ऑपरेशन कराएंगे तो मेरा बच्चा को कौन देखेगा, हम परेशान हो जाएंगे, घर का काम बहुत सारा है तो कौन करेगा, रेस्ट लिख देगा डॉक्टर तो कौन इतना सारा काम करेगा। तो हम बहुत परेशान थे। तो हम सोचते थे कि भगवान हमको इतना ही उम्र में कौन इतना बड़ा दुख दे दिए कि हम क्या करें नहीं करें, कुछ भी मेरा समझ नहीं होता था। तो फिर एक दिन हम जीविका में काम कर रहे थे तो मीटिंग में गए थे, तो एक दीदी बोले जो देखिए जो आपका जो बवासीर का प्रॉब्लम, हम बोलते थे किसी के पास जो कोई कुछ अथी बता दे, समस्या हल बता दे, तो हम बोल रहे थे। तो फिर एक दीदी बोली कि देखिए दीदी, जो आप जो है ना बवासीर के प्रॉब्लम से सुनते हैं बहुत परेशान है, तो एक जो आयुर्वेद का दवा है सो बहुत अच्छा है, सो आप इसको खाइएगा तो ठीक हो जाइएगा। तो फिर हम सोचे कि अच्छा ठीक है, बताइए, इतना इलाज तो करवाएं तो नहीं ठीक हुआ, लेकिन आप बोल रहे हैं तो हम ये भी करके देखते हैं जो ठीक होता है कि नहीं। तो मेरे बगले में गांव में स्कूल पर यही डिएक्शन का मीटिंग होता था, तो हम फिर वहाँ फोन की, तो हम वहाँ गए। तो जाने के बाद सर बबलू सर थे, राकेश सर आए हुए थे, तो वहाँ मीटिंग में सर बता रहे थे कि ये यहाँ से बवासीर ठीक होता है ये चाय पीने से, और ये एस्पाइरुलिना खाने से, और ये पेस्ट लगाने से। तो हमको सुनने में अजीब सा लगा कि आज तक इतना दवा खाएं तो उससे हमको कुछ नहीं हुआ, ये चाय पीने से बवासीर ठीक हो जाएगा और ये पेस्ट लगाने से इससे नहीं कुछ होगा। फिर भी हम सोचे कि क्या दिक्कत है, इतना पैसा खर्च किए, इतना परेशान हुए, तो उससे कुछ नहीं, एक बार ये भी ट्राई करके देखते हैं कि क्या होता है नहीं होता है। अगर नहीं ठीक होगा तो बाद में तो जो होना है तो हो भी करेगा। तो हम फिर वहाँ से ये चाय लिए और ये पेस्ट लिए और ये एस्पाइरुलिना लिए, 3 चीज़ लाए। तो हम सर बोले इस चाय को पीना है और ये एस्पाइरुलिना को खाना है और ये पेस्ट को लगाना है। तो हम जैसे जैसे सर बोले वैसे वैसे किए। तो कुछ दिन के बाद हमको क्या हुआ, बवासीर कम हो गए। तो फिर कम हो गए तो हम खुश हो गए, जो अब मेरा ठीक हो रहा है। फिर कुछ दिन ठीक रहा, फिर कुछ दिन हमको जोड़ हो गए। तो फिर हम घबरा गए, जो हम मेरा कुछ दिन ठीक हो गए, कुछ दिन फिर जोड़ हो गया, क्यों आखिर जोड़। तो सर बोला, हम फिर सर को बोले सर देखिए सो आप जो बताएं तो हम खाएं, तो कुछ दिन हमको ठीक रहा, फिर हमको जोड़ हो गए, आखिर ऐसा क्यों हुआ। तो बोले सर मैडम घबराओ नहीं, सो आप जो है ना से आपको कुछ बढ़ाया है, तो इसका मतलब है आप जड़ से ठीक हो जाएगा। तो फिर हमने जब सर से बात करते थे, मीटिंग देखते थे, तो हम घबराए नहीं, जो आयुर्वेद में ऐसे ही कोई प्रॉब्लम जड़ से ठीक होने के लिए कुछ बढ़ता है उसके बाद ठीक होता है, इतना तो हम भी समझते थे, जानते थे। जो आयुर्वेद इंग्लिश दवा तो है नहीं जो खाएंगे तो दब जाएगा, यहाँ तो कुछ पहले बढ़ेगा उसके बाद ठीक होगा।
तो फिर सर बोला देखिए ज़्यादा समस्या है ना, तो आपको जो है प्रोडक्ट कुछ बढ़ाना होगा। तो हमको सर बोलिए क्या सब बढ़ाना होगा। तो सर जो बोले जो आपको जैसे कि बवासीर में सूजन टाइप का हो जाता है, मांस जो है निकल जाता है और वहाँ सूजन हो जाता है, वही मांस जो गड़ता है मतलब दर्द करता है, तो इसके लिए आपको जूस पीना पड़ेगा। तो हम बोले ठीक है जूस भी पिएंगे। तो हम जूस पिए। उसके बाद बोले आप जल्दी रिजल्ट लेना चाहते हैं तो आप साथ में RGGL भी खाइए। तो उसके बाद हम ये चाय पिए, ये जूस पिए, उसके बाद ये RG और GL दोनों खाएं और ये स्पाइरुलिना भी खाएं। उसके बाद ये पेस्ट जो है पेस्ट भी लगाएं। ये पेस्ट और ये RG जो है इसका टैबलेट निकाल लिए। इसमें ये RG घाव पर बहुत अच्छा काम करता है। कोई तरह का घाव अगर हो आपका छूटता नहीं होगा तो ये RG निकाल लीजिएगा। इसमें सत्तू टाइप का रहता है, सत्तू निकाल कर पेस्ट में मिक्स कर दीजिए और 2 बूंद पानी दे दीजिए, उसमें लगा दीजिए। हम 2 टाइम लगाते थे और खाते भी थे। खाते खाते हम जब 6 महीना खाएं, 6 महीना खाने के बाद हम धीरे धीरे हमको अच्छा फील होने लगा, आराम होने लगा। तो हम खाना उना में जो पहले नहीं कुछ खाते थे, फिर हम खाना भी अच्छा खाते थे, कड़ा तेल भूजल खाते थे, तो हमको नहीं परेशानी होता था, हमको पच जाते थे। कुछ भी खाते थे तो हमको दर्द नहीं होता था। लेकिन हम लगातार इसको साल भर 1.5 साल लिए, 2 साल लिए, क्योंकि मेरा बहुत दिन का था, 12 साल का था, बहुत परेशान थे, ब्लड भी बहुत जाता था, तो इसमें हम बहुत परेशान थे। तो हम इसको हम बोले कि जब जड़ से हमको इसी से ख़त्म हो जाएगा तो हम दिमाग क्यों लगाएंगे ऑपरेशन पर या इधर उधर पर दवा क्यों खाएंगे, हम इसी को खाकर हम जड़ से इसको ख़त्म कर लेंगे। तो हम 1.5 साल 2 साल एकदम पूरे नीक से खा लिए, पूरे अच्छा से हम खाए, जूस भी पिए, स्पाइरुलिना भी, चाय भी, पेस्ट भी। आज के डेट में मेरा बवासीर पूरे बिल्कुल ठीक है। कोई कभी हम खस्सी का मांस भी नहीं पहले खाते थे डर से कि खाएंगे, 1 दिन खा लेते थे तो 10 दिन परेशानी बढ़ जाते थे। लेकिन आज के डेट में हम मांस भी खा लेते हैं, कुछ भी खा लेते हैं, तो मेरा कोई परेशानी नहीं होता है, हम बिल्कुल ठीक हैं। तो आप लोग जो बवासीर के समस्या से हैं तो आप लोग को कोई घबराना नहीं है। आप लोग ऑपरेशन पर से दिमाग हटा दीजिए, क्योंकि कोई चीज़ का ऑपरेशन करवाइएगा तो आप दवा खाते रहिएगा, लेकिन कुछ न कुछ प्रॉब्लम शरीर में होता रहेगा। क्योंकि एक चीज़ को आप ठीक कर लिए, इतना तो सब समझते हैं कि इंग्लिश दवा का साइड इफ़ेक्ट बहुत छोड़ता है। आप कोई प्रॉब्लम के लिए खाएं तो वो प्रॉब्लम तो ठीक हो गया, लेकिन दूसरे प्रॉब्लम शरीर में ले आता है। जो समझदार व्यक्ति है तो इस चीज़ को सबको पता है जो इंग्लिश दवा साइड इफ़ेक्ट बॉडी पर बहुत छोड़ता है। तो आपको अगर साइड इफ़ेक्ट से बचना है, आप चाहते हैं कि हमारे शरीर में एक बीमारी तो हो ही गया, दूसरा बीमारी ना हो, तो आपको डिएक्शन प्रोडक्ट दूसरे बीमारी ना होने देगा। तो आपको साल 2 साल पूरे डट को खाना है। हम आपको उम्मीद दिलाते हैं या विश्वास दिलाते हैं कि आपका बवासीर नहीं, आपका शरीर समस्या जो भी होगा, कमर दर्द, माथा दर्द, पेट दर्द, लेकिन शुरू में लोग को लगता है हमको एक ही प्रॉब्लम ज़्यादा परेशान करे, क्या रहता है नहीं रहता है। हम भी बवासीर से तो बहुत परेशान थे, लेकिन साथ में कमर दर्द भी था, माथा दर्द भी था, पेरिया का भी था, बहुत सारा ऐसा प्रॉब्लम था जो हम बता नहीं सकते हैं। लेकिन इसके खाने से धीरे धीरे सारा प्रॉब्लम ख़त्म हो गया। तो आपको लगेगा कि यहाँ हम खा रहे हैं एक प्रॉब्लम के लिए, लेकिन ये डिएक्शन ऐसा प्रोडक्ट है जो आपका एक प्रॉब्लम नहीं ठीक करेगा, आपके बॉडी में हज़ारों प्रॉब्लम को ये ठीक कर देगा। आप जैसा नेचुरल पहले थे, जैसा अच्छा पहले थे, उससे भी अच्छा आप हो जाइएगा। इसके लिए आपको धैर्य और विश्वास रखना पड़ेगा, क्योंकि ये कोई धड़फड़ाने का चीज़ नहीं है। जिस तरह से आपका शरीर में बीमारी धीरे धीरे जैसे बवासीर हुआ तो एक दिन में नहीं हुआ होगा, उसको आने में 2 साल 4 साल टाइम लगता है। इसी तरह से आपको छूटने भी धीरे 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 वो मांस जो बढ़ जाता है तो उसको घटने में टाइम लगता है। जिसी तरह से आप इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल कीजिएगा तो लगेगा कुछ दिन
छूट गया फिर बढ़ गया, फिर छूट गया, फिर इस तरह से आपको होगा। धीरे धीरे आप जब खाते रहिएगा, उस पर ध्यान नहीं दीजिएगा, तो आपका 2 साल 6 महीना साल भर होते होते जिसको जितना नहीं, मेरा तो बहुत दिन का था तो 2 साल टाइम लग गया, लेकिन किसी को 6 महीना को होगा तो 6 महीना में ठीक हो जाइएगा, किसी को साल भर का होगा तब पर भी